बिहार में आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दूसरी जनसभाएं संबोधित करी, जिसमें खास तौर से किशनगंज जिले की 3 विधानसभा सीटें। पहली सीट थी बहादुरगंज, फिर किशनगंज और तीसरी ठाकुरगंज विधानसभा सीट। इन तीनों विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी काफी मजबूत है और उम्मीद है कि इस बार एमआईएम पार्टी ये तीनों विधानसभा सीटें चुनाव जीतने जा रही है। बहादुरगंज के अंदर तो एमआईएम पार्टी के प्रति एक तरफा माहौल बना हुआ है। एमआईएम ने यहाँ पर पूर्व विधायक तौसीफ आलम को टिकट दिया है। यहाँ पर टिकट ना मिलने से जो इमाम पार्टी के प्रत्याशी नाराज चल रहे थे, उनको इमाम पार्टी के जो हैदराबाद के लीडर हैं माजिद हुसैन साहब, उन्होंने ज़्यादातर लोगों को मना लिया है। माजिद हुसैन साहब को असदुद्दीन साहब ने बहादुरगंज विधानसभा की जिम्मेदारी दी है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। यहाँ पर आकर सबसे पहले प्रखंड अध्यक्ष जो तौसीफ साहब थे, इमाम पार्टी के टिकट मांग रहे थे, टिकट ना मिलने पर नाराज थे, उनको सबसे बड़ी कामयाबी के साथ मना लिया गया है। अब वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आज मंच पर भी नजर आए। इसके अलावा कई और छोटे बड़े साथी इमाम पार्टी से नाराज थे, उनको भी माजिद साहब ने मना लिया है। बस एक मासूम रज़ा रह गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहादुरगंज के अंदर इमाम पार्टी पिछले बार 85,000 वोट पाई थी और यहाँ पर काफ़ी बड़ी लीड इमाम पार्टी ने लगभग 45,000 वोटों से जीत हासिल करी थी। इमाम के जो अंजार नईमी थे, वो जीते थे। हालांकि जीतने के बाद वो चले गए आरजेडी में। तो आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया है। यहाँ पर कांग्रेस को टिकट मिला है। कांग्रेस ने प्रोफेसर मुसव्वर आलम को टिकट दिया है, जो कि प्रोफेसर मुसव्वर आलम पहले भी इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कभी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर तो कभी पप्पू यादव की पार्टी के टिकट पर। हर बार इनको हार का सामना करना पड़ा है। इस बार ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर आए हैं और इंशाअल्लाह इस बार भी चुनाव ये हारते हुए नजर आ रहे हैं। और इमाम पार्टी के उम्मीदवार जो तौसीफ आलम है, ये कांग्रेस से 4 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। तो इनकी स्थिति काफी मजबूत है। इमाम पार्टी का लगभग 60-70 हजार वोट इस सीट पर इमाम पार्टी के सिंबल पर है, प्लस 10-12 हजार वोट इनके फेस पर है। तो यहाँ पर इमाम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें ठाकुरगंज की, तो यहाँ पर गुलाम हसनैन को इमाम ने उम्मीदवार बनाया है। इमाम के जो बाकी बागी प्रत्याशी थे, वो निर्दलीय को चुनाव लड़ रहा है, तो कोई यहाँ पर महागठबंधन को समर्थन दिया है। मुफ्ती अतर जावेद ने दिया है महागठबंधन को समर्थन। तो यहाँ पर ये सीट काफ़ी मजबूत है। हालांकि इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का जो उम्मीदवार है गोपाल अग्रवाल, ये भी काफ़ी मजबूत है और यहाँ पर इमाम का प्रत्याशी भी गुलाम हसनैन काफ़ी मजबूत है। तो इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई है। भाजपा के गठबंधन वाले जेडीयू के प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल, एमआईएम से गुलाम हसनैन और राजद से सऊद असरार, ये 3 लोगों में मुकाबला है। इसमें से किसी की भी जीत हो सकती है और किसी की भी हार हो सकती है। मुस्लिम वोट किसके तरफ गिरेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लास्ट टाइम में हो सकता है कि इमाम की तरफ पूरा मुस्लिम वोट चला जाए या फिर राजद की तरफ चला जाए। जिस तरफ भी मुस्लिम वोट एक तरफा जाएगा, वो प्रत्याशी सीट पर चुनाव जीतता हुआ नजर आएगा। हालांकि ठाकुरगंज पिछले बार भी इमाम पार्टी जीत नहीं पाई थी और यहाँ पर काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात करें तो किशनगंज के अंदर इमाम ने युवा प्रत्याशी शम्स आगाज को प्रत्याशी बनाया है। इनके वालिद तसीरुद्दीन 2015 में इमाम के उम्मीदवार रह चुके हैं। 17,000 से ज़्यादा वोट वो इस सीट पर लाए थे। हालांकि परिस्थिति अलग है, इमाम पार्टी का जोर है और इमाम पार्टी 2019 के उपचुनाव में इस सीट को जीत भी चुकी है। कमरुल हुदा इमाम पार्टी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीते थे। हालांकि वो चुनाव 20 में नहीं जीत पाए थे और वो आरजेडी में चले गए थे। अब वो कांग्रेस में चले गए हैं और कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट कर। तो कमरुल हुदा भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और इमाम पार्टी के उम्मीदवार शम्स आगाज हैं और शिवटी सिंह को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। शिवटी सिंह यहाँ पर कम कम अंतरों से चुनाव हारती रही हैं और इस बार भी उनकी सीधी टक्कर इमाम पार्टी के प्रत्याशी से होती हुई नजर आ रही है। ये तीनों सीटों पर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभाएं करी हैं। काफी बड़ा हुजूम तीनों सीटों पर देखने को मिला है और इन तीनों सीटों पर इमाम पार्टी की जीतने की उम्मीद है और तीनों सीटों पर इमाम पार्टी इस बार पहले बार से ज़्यादा मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। और ये तीनों सीटें अगर इमाम पार्टी जीतती है तो किशनगंज लोकसभा के अंदर एक बड़ा सियासी इतिहास इमाम पार्टी रचने जा रही है। आप अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इमाम पार्टी किशनगंज की कितनी सीटों पर जीत सकती है। खुदा हाफिज़।